ये सोचो तुम सुबह 8 बजे की लोकल ट्रेन में हो, एग्जाम्स का प्रेशर है, कोचिंग का खर्चा है और हर एक रास्ते पे लोग कह रहे हैं डिग्री ले लो जॉब पक्की हो जाएगी। पर एक सीक्रेट है जो बहुत कम स्टूडेंट्स देखते हैं, तुम्हारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारे बिगेस्ट एसेट हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ साइड हसल नहीं, ये में हसल हो सकता है। अगर स्टूडेंट हो तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। आज हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कैसे यूट्यूब तुम्हारे लाइफ को बदल सकती है, ना सिर्फ पैसे के लिए बल्कि पावर, स्किल्स एंड फ्यूचर के लिए। इंडिया एक ऐसा देश जहां यूथ न सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन्हें सच करने की ताकत भी है। हमारी टोटल पॉपुलेशन में एक बड़ा हिस्सा 25 साल से कम की उम्र का है और यूट्यूब ने इस यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। गोल्डमैन सैक्स का एनालिसिस के मुताबिक क्रिएटर इकोनॉमी 2027 तक $480 बिलियन का करीब हो सकता है। ये पहले से ही नोटेड है। आप देख सकते हो 19 अप्रैल 2023 को ये नोटेड किया गया था कि टेक्नोलॉजी द क्रिएटर इकोनॉमी कुड अप्रोच $500 बिलियन बाय 2027। और और इसका अपलोड वॉल्यूम हर मिनट 500 प्लस घंटे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, एक अनइमेजिनेबल स्केल। ये मैं नहीं कह रहा अबाउट क्रोम बुक्स रिपोर्ट के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट का ही नहीं, लर्निंग का भी पावर हाउस बन गया है। स्टूडेंट्स अब यूट्यूब को एक कोचिंग क्लास, एक ट्यूटर, एक सेल्फ स्टडी रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। स्टडीज दिखाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, साइंस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू समझते हैं और वो फ्री है, एक्सेसिबल है, एनी टाइम है। लेकिन हम यहाँ उन स्टूडेंट्स की कहानियां सुनने वाले हैं जो कंज्यूम करने वाले नहीं बल्कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना रहे हैं। सोचो एक बीकॉम का स्टूडेंट जो फाइनेंस एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बनाता है, वो व्यूज नहीं ले रहा है, वो अपनी रिसर्च, कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग स्किल्स को डेवलप कर रहा है, अपने डिजिटल पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है। इंटरव्यू में जब जाएगा तब डिग्री के साथ साथ वो कुछ और भी दिखाएगा। एक्ट 2 कोर इन्वेस्टिगेशन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ YouTube एक सिंपल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक स्कूल है, एक स्किल स्कूल, एक ब्रांड स्कूल। और इसमें 4 पिलर्स हैं जो स्टूडेंट्स क्रिएटर्स को आज की जॉब मार्केट में अलग बनाती है। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, अगर हर हफ्ते वीडियो अपलोड करते हो तो तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो। नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम ऑडियंस का रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम हैक्स, पढ़ाई टूल्स, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग। नंबर 3 फीडबैक लूप, कमेंट्स, डिसलाइक, वॉच टाइम, सब से तुम मार्केट का फीडबैक लेते हो। फ्री एनालिटिक डाटा मिलता है जो जिसको MBA के प्रोजेक्ट से काम नहीं है। और नंबर 4 पर्सनल ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जो तुम्हारे वॉइस, तुम्हारे स्टाइल, ये सब ट्रेडिशनल एजुकेशन में शायद मिल ना पाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं यूट्यूब में कोई गेट कीपर नहीं है, अगर तुम कंसिस्टेंट हो और जेन्युइन हो तो ऑडियंस मिल सकती है। और ये एडवांटेजेस खास तौर पर स्टूडेंट्स का है क्योंकि तुम फ्रेश हो, तुम्हारे पर्सपेक्टिव नया है, तुम्हारे नीच अनटैप्ड हो सकती है। लेकिन सच में रिस्क भी है। रिस्क क्या है? जैसे कि टाइम इन्वेस्टमेंट, यूट्यूब में काम करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ऑडियंस नहीं बढ़ेगी। और मोनेटाइजेशन अनसर्टेनिटी, हर व्यू पैसा नहीं बनाता। और बर्नआउट एंड मेंटल स्ट्रेस जो हर क्रिएटर इकोनॉमी में प्रेशर बन जाता है और ये रियल है। फिर भी जो स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स डिसिप्लिन्ड है और लॉन्ग टर्म सोचते हैं उनके लिए यूट्यूब एक लॉन्च पैड बन सकता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक क्रिएटर एक्सेलरेटर। एक्ट 3 AI एज द न्यू रियलिटी। अब एक और डायमेंशन है AI। आज का डिजिटल एरा में AI टूल्स पूरे लैंडस्केप को बदल रहे हैं। AI क्रिएटर्स को रिप्लेस करेगा, पर सच ये है AI तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है अगर तुम अपने ह्यूमैनिटी बना के रखोगे तो। जैसे एक टॉप क्रिएटर्स ने कहा है, AI टूल्स के रिसर्च, स्क्रिप्ट और थंबनेल बना सकते हैं लेकिन तुम्हारी असली वॉइस को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर सब रोबोट बनने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारा एज कम फ्रॉम बीइंग मोर ह्यूमन कौन बनेगा, राइट? और ये एज बहुत बड़ा है। अगर तुम अपने स्टोरीज, एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव शेयर करते हो, AI उसे कॉपी नहीं कर सकता। वैसे ही एक और क्रिएटर ने अपनी जर्नी में कहा उनका पहले बैटक स्टाइल वीडियो बिना AI के रो इमोशन से बना और उस वीडियो ने $40,000 सेल्स कन्वर्ट किया क्योंकि लोग उसकी सिंसियरिटी कनेक्ट कर पाए। और जब तुम YouTube में कंसिस्टेंट हो जाते हो
तुम एक डिजिटल रियल एस्टेट बना लेते हो। तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी ब्रांड गूगल सर्च का हिस्सा बन जाता है और तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक या नीड्स पे रैंक करते हो। तुम्हारा सर्च ओनरशिप बन जाता है। और जब एआई दूसरे लोग से टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते हैं, वो तुम्हारे फ्रेमवर्क या आइडियाज को इको कर सकते हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने भी कहता है कि हर क्रिएटर इकोनॉमी 2027 तक $480 बिलियन तक पहुंच सकती है। और वो लोग जिन्होंने अपना ब्रांड और ऑथोरिटी यूट्यूब पे बिल्ड किया है, उनको लॉन्ग टर्म फायदा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं अभी ज्वाइन करो, क्योंकि ये विंडो बंद होने वाली है और तुम पहले आओ ताकि तुम्हारी एड ज़्यादा लंबा चलेगा। एक्ट 4 इमोशनल रियल लाइफ एग्जाम्पल। मिलते हैं मीरा से। मेरा एक 3rd ईयर BA स्टूडेंट है जो छोटा गांव से, उनके पेरेंट्स का फाइनेंशियल प्रेशर है। मीरा ने अपने रीजन की फोक स्टोरीज और लोकल हिस्ट्री पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया एक साधारण फ़ोन से। लोगों ने कहना था ये पढ़ाई में दिक्कत है, क्यों वीडियो बना रहे हो, लेकिन मीरा ने अपने काम दिल से किया। उसकी एक वीडियो वायरल हुआ, हमारी जुबान, हमारी कहानी, हमारी ज्ञान। 6 महीने में उसकी YouTube एड रेवेन्यू प्लस एक छोटी कोलैबोरेशन डील ने उसे पापा की सैलरी के बराबर पैसा दिया। उसके इंटरव्यूज में उन्होंने मीरा के चैनल्स की रीच और इम्पैक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसकी डिग्री से नहीं। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम नहीं था, वो फैमिली का लेवरेज, उनकी आवाज़, उनकी अथॉरिटी बन गया। मीरा ने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी वॉइस, अपनी लेगेसी बनाई। और यही है वो पावर जो ट्रेडिशनल पढ़ाई कभी समझ नहीं पाएगा। देखो दोस्तों, यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी मशीन है, एक स्किल एक्सेलरेटर है और एक आइडेंटिटी बिल्डर है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास एक यूनिक एज है, टाइम, एनर्जी, नया पर्सपेक्टिव। और अगर तुम उसे वाइजली यूज कर रहे हो तो तुम अपना डिजिटल फ्यूचर लिख सकते हो। एआई का डर मत करो, उसे यूज करो, लेकिन अपनी आवाज़ को मत खिलवाड़ करो। ये एक रियल कनेक्शन, एक रियल स्टोरीज जो तुम सिर्फ और सिर्फ तुम रियल हो, ये तुम्हारी असली एडवांटेजेस है। तो अगर तुम रेडी हो, शुरू करो। अपने पहला वीडियो बनाने में देर मत करो। तुम्हारे सपने और तुम्हारी जर्नी तुम्हारा सबसे बड़ा कंटेंट है। कमेंट करो एंड बताओ तुम्हारा नीश क्या है, एजुकेशन, टेक, कल्चर। और अगर तुमने कुछ नया सीखे या फील किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि इस दुनिया में क्रिएटर्स की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया को क्रिएटर्स की ज़रूरत है, तुम्हारी स्टोरी की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। तब तक मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।